मिहिर नोएना पर आग बबूला हो जाता है क्योंकि नोएना ने उस रात की सारी बातें तुलसी के सामने खोलकर रख दी थीं। वह सारी बातें जो अब तक मिहिर अपने दिल की गहराइयों में दफन किए हुए था। तुलसी यह सब सुनकर भीतर तक हिल जाती है, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है और वह अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पाती। जिस पति पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, जिसके लिए उसने अपनी सारी दुनिया छोड़ दी थी, उसी से जुड़ी ऐसी बातें सुनकर वह टूटने लगती है। उधर मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वह तेज कदमों से नोएना की तरफ बढ़ता है और कड़क आवाज में कहता है कि आखिर उसे क्या जरूरत थी तुलसी को सब कुछ बताने की। वह कहता है कि समय आने पर वह खुद तुलसी को सब बता देता, पर नोएना ने जल्दबाजी में सब कुछ बिगाड़ दिया। मिहिर बार बार यही दोहराता है कि यह सब बताना जरूरी नहीं था, लेकिन नोएना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैलने लगती है, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। नोएना गुस्से और तन से भरी आवाज में कहती है कि मिहिर में कभी हिम्मत ही नहीं थी कि वह तुलसी से सच्चाई कह सके। वह कहती है कि अगर मैं न बताती तो शायद तुम में इतनी हिम्मत कभी आती ही नहीं कि तुम अपनी पत्नी को यह बता सको कि उस रात तुमने मेरे साथ क्या किया था। नोएना जानती है कि उसकी बातें सीधे तुलसी के दिल पर वार कर रही हैं और वह उसी वार को और गहरा करने की कोशिश करती है। नोएना धीरे धीरे मिहिर के सामने आकर कहती है कि शायद तुलसी तुम पर वैसे भी भरोसा न करे, इसलिए मैंने ही उसे सब बता दिया, ताकि मैं यह साबित कर सकूं कि तुम अब उसके नहीं रहे, तुम मेरे हो चुके हो। वह कहती है कि उस रात नशे की हालत में मिहिर ने उसके गले पर किसकी थी, और यह कोई गलती नहीं बल्कि उसके दिल की सच्चाई थी। इसी बात को लेकर वह बार बार तुलसी के सामने ताना मारती है, ताकि तुलसी के मन में मिहिर के लिए शक और दर्द और गहरा होता जाए। तुलसी यह सब सुनकर पूरी तरह से बिखर जाती है। उसे याद आता है कि उस रात जब मिहिर घर लौटा था, वह सच में बहुत अजीब हालत में था। कुछ समझ नहीं रहा था, बड़बड़ा रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तुलसी को यह सब सोचकर लगता है कि कहीं नोएना सच तो नहीं कह रही, कहीं उसका मिहिर सच में उसे धोखा तो नहीं दे रहा। उसकी सांसें भारी होने लगती हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में नया मोड़ आता है। जैसे ही तुलसी कमरे से बाहर जाने लगती है, अचानक दरवाजे पर तेज धमाका होता है। घर का माहौल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। तभी बाहर से किसी की सिसकियों की आवाज आती है। तुलसी डरते डरते दरवाज़ा खोलती है और सामने एक औरत खड़ी मिलती है, जिसका चेहरा आधा ढका हुआ है। वह कांपती आवाज में कहती है कि वह भी उसी रात वहां मौजूद थी, उसने सब अपनी आंखों से देखा है। तुलसी और मिहिर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। मिहिर के चेहरे का रंग उड़ने लगता है, जबकि नोएना का चेहरा एकदम तनाव से भर जाता है। वह अनजान औरत आगे कहती है कि उस रात की असलियत कुछ और ही है, जो न तुलसी जानती है, न मिहिर, और न ही नोएना ने पूरी तरह से सच बताया है। वह कहती है कि सच्चाई का आधा हिस्सा सिर्फ दर्द देता है, लेकिन पूरा सच सबकी दुनिया उथल पुथल कर देता है। उसकी ये बातें सुनकर पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। अब नोएना का चेहरा उतर चुका है। वह उस औरत से कहने लगती है कि उसे चुप रहना चाहिए और किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, लेकिन वह औरत तैयार नहीं होती। वह तुलसी की ओर मुड़कर कहती है कि जिस रात की बात की जा रही है, उस रात मिहिर ना तो होश में था और ना ही उसे पता था कि क्या हो रहा है। हवेली के बाहर कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते मिहिर की हालत खराब हो गई थी। वह बोलने ही वाली होती है कि अचानक पीछे से एक और परछाई उभरती है, एक आदमी, जिसकी आवाज़ सुनकर मिहिर और तुलसी दोनों दंग रह जाते हैं। वह आदमी कहता है कि अगर सच सामने आया तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। वह कहता है कि सच सिर्फ मिहिर और नोएना के बीच नहीं, बल्कि उन कई घटनाओं से जुड़ा है जो पिछले कुछ महीनों से किसी के समझ में नहीं आ रही थीं। उसके आते ही माहौल और भारी हो जाता है और तुलसी को महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी शुरू ही हुआ है। अब तुलसी फर्श पर बैठ जाती है और रोते रोते कहती है कि उसे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। मिहिर उसके पास आकर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी उसका हाथ झटक देती है। वह कहती है कि अगर मिहिर सच में निर्दोष है तो उसे खुद खड़ा होकर सच का सामना करना होगा। मिहिर की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वह देख सकता है कि तुलसी के दिल में उसके लिए अब सिर्फ दर्द और अविश्वास बचा है। इस बीच नोएना वहां खड़ी सब देख रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके प्लान में यह अजनबी औरत और यह रहस्यमयी आदमी आकर ऐसा तूफान खड़ा कर देंगे, लेकिन वह अब भी शांत नहीं होती। वह तुलसी से कहती है कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मिहिर अब उसका नहीं रहा।
उसकी आवाज़ में चुनौती भी है और डर भी, क्योंकि उसे पता है कि अगर पूरा सच सामने आया तो खेल की दिशा बदल सकती है। तभी अचानक हवेली की बिजली चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। चीख पुकार की आवाज़ें आने लगती हैं। कोई किसी को धक्का देता है, कोई गिरता है, किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आती है। इस अफरा तफरी में तुलसी को कोई किसी कमरे की ओर खींच ले जाता है। उसकी आवाज़ बंद हो जाती है और बाहर सिर्फ हल्की हल्की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ देर बाद जब रोशनी वापस आती है तो तुलसी गायब होती है। मिहिर पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है और नयना भी घबरा जाती है। वह अजनबी औरत और आदमी भी गायब हैं। अब यह साफ हो जाता है कि इस खेल में सिर्फ मोहब्बत और धोखा नहीं, बल्कि कुछ बड़ा, कुछ गहरा और कुछ खतरनाक चल